फेस लिफ्ट एक ऐसा एंटी एजिंग प्रोसीजर है जिससे फेस की स्किन को लिफ्ट किया जाता है। अब ये एक मिसनॉमर है। फेस लिफ्ट को सुन के ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा फेस लिफ्ट हो जाता है एंड यूथफुल अपीयरेंस आ जाती है। हाउएवर फेस लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ लोअर हाफ ऑफ द फेस को एड्रेस करता है एंड समटाइम्स मिडिल हाफ यानी चीक्स के रीजन को एड्रेस करता है। आंखों की स्किन अगर लूज है ये उसको एड्रेस नहीं करता, आई बैग्स को एड्रेस नहीं करता है। अगर फोरहेड के ऊपर रिंकल्स हैं, ये ब्राउज ढलकी हुई हैं तो ये उसको भी एड्रेस नहीं करता है। अगर लिप्स के अंदर वॉल्यूम लॉस है या लिप्स के अंदर अगर एजिंग है तो ये उसको भी एड्रेस नहीं करता है। सो अगर आपने एक कंप्लीट एंटी एजिंग प्रोसीजर कराना है जिसमें यू वांट टू लुक यूथफुल एंड यंगर तो उसमें फेस लिफ्ट के साथ और प्रोसीजर्स ऐड करने पड़ते हैं। उसके अलावा स्किन के ऊपर भी जो चेंजेस होते हैं जैसे कि सन स्पॉट्स होते हैं, सन डैमेज होता है या एजिंग के साथ साथ पोर्स ओपन होने लग जाते हैं और पिगमेंटेशन आने लग जाती है, इन सब को ट्रीट करने के लिए इसके साथ एडजंक्ट्स ऐड करने पड़ सकते हैं जैसे कि पील्स एंड लेजर्स या माइक्रो नीडलिंग्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम फेस लिफ्ट के ऊपर बात करेंगे कि फेस लिफ्ट के कौन कौन से लोग आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं, किसको कराना चाहिए है, इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं एंड इसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। एजिंग मिड 20s में स्टार्ट हो जाती है। जब हम 20 ईयर्स के हो जाते हैं तो हम हर ईयर 1% कोलेजन लूज़ करते हैं और कोलेजन लूज़ करने की वजह से स्किन आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होने लग जाती है एंड सैगी होने लग जाती है। अर्ली 30s के अंदर लोगों को अपना फेस बहुत अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसके अंदर से बेबी फैट डिजॉल्व हो जाती है एंड स्किन अभी लूज़ नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे लेट 30s में जाते हैं, ये 40s एंड 50s में जाते हैं तो स्किन भी आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होने लग जाती है एंड लोगों को वो अच्छी नहीं लग रही होती है। सो दे वॉन्ट टू लिफ्ट इट। सो ऐसे टाइम पर फेस लिफ्ट एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर होता है। फेस लिफ्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, कौन सी टाइप किस पेशेंट में करनी है ये आपके प्लास्टिक सर्जन डिसाइड करते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस लिफ्ट क्या होती हैं? एक होती है स्किन ओनली फेस लिफ्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्किन को लिफ्ट किया जाता है। एक होती है मिनी फेस लिफ्ट, फिर होती है डीप प्लेन या ट्रेडिशनल फेस लिफ्ट। उसके अलावा होती है एंडोस्कोपिक फेस लिफ्ट एंड स्मैश लिफ्ट। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं एक इंसिजन यहाँ दे दें, एक यहाँ दे दें, इधर से थोड़ी सी स्किन लिफ्ट कर दे, इधर से लिफ्ट कर दे, फिर एक इंसिजन यहाँ दे दें, यहाँ से लिफ्ट कर लें। ऐसे प्रोसीजर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं और इस तरह के प्रोसीजर्स ना ही आपको कोई करके देगा और ना आपके उससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंसिजन के फेस लिफ्ट का इंसिजन क्या होता है। ये हेयर लाइन से स्टार्ट होता है, कान के आगे से जाता है। समटाइम्स ये छोटे से जो हमारा लोब्यूल्स होता है यहाँ पे जिसको हम ट्रेकस बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, इसके आगे से या इसके पीछे से इंसिजन जाता है, ऑल अलोंग कान के पीछे जाता है एंड पिछली हेयर लाइन में जाता है। ये होता है फेस लिफ्ट का इंसिजन। अगर इसके साथ नेक लिफ्ट करनी हो तो इस इंसिजन के थ्रू भी हो सकती है, लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स के अंदर लैक्सिटी ज़्यादा होती है या लूज स्किन ज़्यादा होती है तो यहाँ पर चिन के नीचे एक इंसिजन दिया जाता है जिसको हम सबमेंटल इंसिजन बोलते हैं। इन दोनों इंसिजन से कंबाइन करके बेस्ट एंड सबसे ज़्यादा काम किया जा सकता है। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्किन ओनली फेस लिफ्ट। स्किन ओनली फेस लिफ्ट नाम से पता लगता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ स्किन को रिपोजिशन किया जाता है। जो एजिंग है वो स्किन में ही नहीं होती है, सिर्फ वो स्किन के नीचे मसल्स में भी होती है, लिगामेंट्स में भी होती है, बोन में भी होती है एंड वॉल्यूम लॉस भी होता है। सो अगर सिर्फ और सिर्फ स्किन को लिफ्ट किया जाता है तो वो अननेचुरल लग सकता है, बहुत खिंची हुई सी अपीयरेंस आ सकती है एंड उसके स्कार्स भी बुरे आते हैं बिकॉज सारा का सारा प्रेशर इज ऑन द स्किन, सारी की सारी टेंशन इज ऑन द स्किन एंड द रिजल्ट्स आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ये उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है जो ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस चाहिए है एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं चाहिए हैं, हमें कुछ देर के लिए एक स्किन को लिफ्ट करना है और डीपर काम नहीं कराना है। सो दोज पीपल कैन बी कैंडिडेट्स फॉर दिस सर्जरी, वरना आजकल ये सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ सर्जरी जो है दैट इज़ अ मिनी फेस लिफ्ट। ये बहुत अच्छी सी टर्म लगती है कि एक छोटा सा स्कार होगा एंड फेस लिफ्ट हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए होता है जिनके अंदर स्किन की लैक्सिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अर्ली 40s के लोग होते हैं, लेट 30s के लोग हो सकते हैं जिनके अंदर स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है एंड नेक लूज नहीं है। सो इसका इंसिजन सिर्फ और सिर्फ कान के सामने आता है और उसके थ्रू सारा काम किया जाता है। सो ये नेक को एड्रेस नहीं कर सकता है, ये उन लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है जिनकी बहुत ज़्यादा स्किन सैगिंग है या जिनकी नेक भी सैग की हुई है। सो फॉर यंगर पेशेंट्स दिस कैन बी एन ऑप्शन। इसके थ्रू काफ़ी सारा काम किया जा सकता है एंड अच्छे रिजल्ट्स दिए जा सकते हैं, बट अगैन एवरीबडी इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर दिस। फिर आते हैं स्मैश लिफ्ट। आप आम जबान में ऐसा समझ लें कि ये
मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन हैं, यानी कि हमारे फेस के ऊपर जितने एक्सप्रेशन है या हम जो काम करते हैं अपने फेस से वो सारा का सारा इन मसल्स की ग्रुप से हो रहा होता है। सो एज आई टोल्ड अर्लियर कि स्किन के साथ साथ मसल्स एंड लिगामेंट्स एंड हर चीज़ लूज़ होती है तो स्मैश भी लूज़ होता है। सो जब हम स्मैश का काम भी स्किन के साथ साथ करते हैं तो उसको हम स्मैश लिफ्ट कहते हैं। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं, इसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, स्कारिंग अच्छी होती है एंड इसमें काफ़ी सारा काम किया जा सकता है। इंसिजन इसका ऑल अलोंग पूरा वाला होता है एंड इसके साथ नेक को भी एड्रेस किया जा सकता है। देन देयर इज एंडोस्कोपिक लिफ्ट, जिसको पोनीटेल लिफ्ट भी कहा जाता है। ये एक ऐसा फेस लिफ्ट होता है जिसमें इंसिजन्स को मिनिमाइज किया जाता है। एंडोस्कोप होती है जिसमें कान के आगे एक छोटा सा इंसिजन होता है, कान के पीछे एक छोटा सा इंसिजन होता है एंड एंडोस्कोप के साथ काम किया जाता है। इससे स्किन को टाइटन किया जा सकता है, मसल्स को टाइटन किया जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्किन इससे नहीं निकाली जा सकती है। सो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लैक्सिटी है उनके अंदर ये प्रोसीजर नहीं होता है। अगैन इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए है, इसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए होता है विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो सर्जन शुड बी ट्रेन फॉर इट और इसमें बहुत ड्रास्टिक रिजल्ट्स नहीं आ सकते हैं। पोनीटेल लिफ्ट इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके बाद पोनीटेल वेयर करने के साथ आपके इंसिजन्स नज़र नहीं आते हैं। हाउएवर अगर फेस लिफ्ट अच्छे तरीके से किया है एंड स्कारिंग अच्छी है तो किसी भी किस्म के फेस लिफ्ट के स्कार्स आपके पोनीटेल के साथ एज सच विजिबल नहीं होते हैं। लास्ट टाइप ऑफ फेस लिफ्ट जिसको ट्रेडिशनल या डीप प्लेन फेस लिफ्ट कहा जाता है, उसके अंदर हर एक एस्पेक्ट ऑफ एजिंग को एड्रेस किया जाता है। स्किन को भी एड्रेस करते हैं, मसल्स ये जिसको स्मैश कहते हैं उसको भी एड्रेस करते हैं, लिगामेंट्स को रीपोजिशन करते हैं और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक रिजल्ट्स आते हैं। इसके अंदर डेफिनेटली एक्सपर्टीज़ रिक्वायर होती है। योर प्लास्टिक सर्जन शुड बी वेल वर्स्ड विद द प्रोसीजर एंड इसके अंदर बहुत ड्रामेटिक एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसके साथ नेक को भी एड्रेस किया जा सकता है। सो कंप्लीट एजिंग को इसके साथ एड्रेस किया जा सकता है ऑफ द लोअर एंड द मिडिल थर्ड ऑफ द फेस। सो ये तो हो गया फेस लिफ्ट। फेस लिफ्ट के साथ वॉल्यूम ऐड नहीं किया जा सकता है। सो अगर फेशियल वॉल्यूम लॉस है तो हम इसके साथ एडजंक्ट प्रोसीजर्स ऐड करते हैं, फैट ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें फ़ैट आपके ही पेट से या जिस्म के किसी और हिस्से से लेके उन एरियाज़ में फिल कर दिया जाता है जहाँ पे फ़ैट लॉस हो गई है। सो उससे एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपकी आइज़ के नीचे बैग्स हैं तो लोअर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी इस प्रोसीजर को बोलते हैं, वो भी इसके साथ कंबाइन किया जा सकता है। अपर आईलिड की स्किन लूज़ है तो अपर आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी होती है जो कि इसके साथ की जाती है, जिसमें आइज़ ओपन एंड यूथफुल लगती हैं। अगर ब्राउज नीचे आई हुई हैं तो ब्राउ लिफ्ट इसके साथ किया जा सकता है। इसके साथ और एडजंक्ट्स ऐड किए जा सकते हैं क्योंकि ये स्किन की कंडीशंस को भी ट्रीट नहीं करता है। सो अगर आपकी स्किन के अंदर कोई पिगमेंटेशंस आ गई हैं या डार्क स्पॉट्स हैं या स्किन की क्वालिटी ख़राब है तो उसके साथ साथ हम ऐड करते हैं प्रोसीजर्स जिनके फर्दर सेशंस भी चाहिए होते हैं, जैसे कि लेजर्स होते हैं, पील्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग्स होती हैं। ये सारे प्रोसीजर कंबाइन करके कंप्लीट फेस लिफ्ट अलॉन्ग विद अदर एडजंक्ट प्रोसीजर्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और फेस लिफ्ट का प्रोसीजर फुल बेहोशी में भी किया जा सकता है या लोकल एनेस्थीसिया में सुन करके विद आईवी सेडेशन भी किया जाता है। जिस तरह से सर्जन या पेशेंट कंफर्टेबल होते हैं उस तरह से किया जा सकता है। अगर सिर्फ फेस लिफ्ट का प्रोसीजर किया जाए तो इट टेक्स अराउंड 3 आवर्स, नेक लिफ्ट साथ कंबाइन हो तो इट कुड टेक अबाउट 4 आवर्स और अगर बाकी एडजंक्ट प्रोसीजर्स हैं तो 5 to 6 आवर्स का प्रोसीजर हो सकता है ये। तो रिकवरी इज़ गुड, रिकवरी बहुत अच्छी होती है, हीलिंग बहुत अच्छी होती है। अगर आप सर्जन की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो योर रिजल्ट्स आर वेरी गुड एंड वेरी लॉन्ग लास्टिंग और इसके रिजल्ट्स 10 to 15 to 20 ईयर्स भी चल सकते हैं बिफोर यू नीड अनदर फेस लिफ्ट। ऐसा नहीं है कि इसके रिजल्ट ख़त्म हो जाते हैं बट बिकॉज एजिंग इज़ कॉन्टिन्यूड तो दोबारा से एक रीडू प्रोसीजर की ज़रूरत 15 to 20 ईयर्स के बाद पड़ सकती है। यू कैन गो होम आफ्टर दिस प्रोसीजर ऑन द सेम डे। अपने हेड एंड अपना यानी कि जो सर वाला एरिया है उसको ऊपर करके रखना होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आपने बहुत ज़्यादा सॉल्टिश खाने नहीं लेने होते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। ब्रूजिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिसेक्शन होती है, सो 48 आवर्स के लिए आइसिंग भी एडवाइज्ड होती है। इफ़ यू आर अ स्मोकर प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग एटलीस्ट 1 महीना बिफोर फेस लिफ्ट एंड 1 महीना आफ्टर फेस लिफ्ट बिकॉज उसकी वजह से स्किन नेक्रोज हो सकती है, काली हो सकती है, इट कैन डाई। सो इट्स सच अ सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर कि अगर आप इसको करा रहे हैं एंड यू आर गोइंग थ्रू ऑल द पेन एंड एवरीथिंग तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ कीपिंग ऑन स्मोकिंग बिकॉज अगर उसकी वजह से आपके रिजल्ट ख़राब हो जाएँ तो दैट इज़ एक्चुअली वेरी बैड फॉर यू। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ें जो कि आपकी ब्लड के अंदर क्लॉटिंग करा सकती हैं
या फिर ब्लीडिंग ज़्यादा करा सकते हैं, वो भी आपने स्टॉप करनी होती हैं। जैसे कि ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन ई NSAIDs होते हैं जो कि पेन किलर्स होते हैं, जो कि बहुत से लोग खा रहे होते हैं। सो वो वाली चीज़ें भी आपने अवॉइड करनी होती हैं बिफोर द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी। जो कुछ आपके सर्जन आपको बताते हैं, यू हैव टू फॉलो दोज। तो आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। स्कार भी बहुत अच्छा होता है, स्कार बहुत लीस्ट विजिबल होता है एंड दोज पीपल जो कि प्लास्टिक सर्जन नहीं होते हैं, वो मोस्टली आपके स्कार को उस तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर स्कार की प्रॉपर केयर की जाए तो वो बहुत अच्छा बनता है एंड पीपल कैन नॉट डिटेक्ट दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस रह गए हैं आपके जो कि मैंने एड्रेस नहीं किए हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए है, माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन here as well as in the description, and I will see you guys in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.